श्री गणेशाय नमो नमः। मित्रों, अनोखा संगम पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पंचांग के विषय में। आज के पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण की विस्तृत जानकारी के साथ साथ आज का शुभ समय अभिजीत मुहूर्त, अशुभ समय राहु काल, आज के दिन और रात का चौघड़िया और आने वाले दिनों के व्रत और त्योहारों के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। आइए जानते हैं आज का शुभ पंचांग। पंचांग से पहले आज का सुविचार। जो वस्तु आपकी नहीं हो सकती उसे पाने का प्रयास करना मूर्खता के अलावा कुछ भी नहीं है। इसके चक्कर में आप उस वस्तु को भी खो सकते हैं जो आपकी अपनी है। आज की तारीख 21 अगस्त 2021, आज का वार शनिवार। आज श्रावण माह का 29वां दिवस है। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी 7 बजे शाम तक रहेगी। इसके बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 21 अगस्त 2021 के सूर्योदय का समय रहेगा 5:53 सुबह। सूर्यास्त का समय होगा 6:55 शाम को। चंद्रोदय का समय रहेगा 6:29 शाम को और चंद्रास्त का समय रहेगा 5:24 अगले दिन सुबह तक। आज का नक्षत्र श्रवण 8:22 शाम तक रहेगा। तदुपरांत धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। आइए जानते हैं जिन व्यक्तियों ने श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया है उनके बारे में। जिन व्यक्तियों के नाम अक्षर खी, खू, खे और खो से शुरू होते हैं वे लोग श्रवण नक्षत्र के माने जाते हैं। इनकी राशि होती है मकर। इनका राशि स्वामी होता है शनि। तत्व की बात करें तो पृथ्वी तत्व से संबंध रखते हैं। गण इनका रहता है देव, नाड़ी, अंत्य। नक्षत्र देवता भगवान विष्णु और स्वभाव से क्षिप्र माने जाते हैं। आइए जानते हैं नक्षत्र के बारे में विस्तार पूर्वक। श्रवण नक्षत्र में पैदा हुए जातक अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण रूप से जिम्मेदार होते हैं। लोग उन्हें अपनी आध्यात्मिक और ईमानदारी प्रकृति के लिए जानते हैं। वे एक अच्छी आजीविका कमाते हैं। उनके चरित्र की एक और विशेषता यह है कि वे कामों के बारे में बहुत सचेत होते हैं और इसी कारण से उनके काम में आसानी से कोई गलती नहीं निकाली जा सकती। इस नक्षत्र के जातक कई विचार और योजनाएं बनाने के लिए समर्थ होते हैं, लेकिन कई बार गुप्त शत्रुओं के कारण इन्हें अपनी योजनाओं को अधूरा छोड़ना पड़ सकता है। इस नक्षत्र के कारण जातक में आत्मसम्मान और साहस उत्पन्न होता है। जातक निडर होता है। इस नक्षत्र के जातक नौकरी और व्यापार दोनों में ही अनुकूल कार्य कर सकते हैं। वे सफलतापूर्वक इनमें से किसी भी कैरियर में कमाई कर सकते हैं। इस नक्षत्र के जातक मुख्य रूप से चिकित्सा विज्ञान, इंजीनियरिंग, शिक्षा और कला में रुचि रखते हैं। इसीलिए श्रवण नक्षत्र का जातक अध्यापन और प्रशिक्षक के काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। शोधकर्ता, शिक्षण संस्थान के काम, भाषाविद, अनुवादक, दुभाषिया, कथावाचक, विदूषक और गीत संगीत से जुड़े काम इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। रिकॉर्डिंग, ध्वनि अभियंता, टेलीफोन ऑपरेटर, प्राचीन चीजों के संग्रहकर्ता, संगीत घरानों से जुड़े लोग, प्रबंधक के काम, समाचार वाचक इत्यादि इसी नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। श्रवण नक्षत्र के जातक के लिए भगवान विष्णु की पूजा करना अत्यंत शुभ फलदायक होता है। इसके साथ ही साथ गायत्री मंत्र का जाप भी इनके लिए लाभकारी है। इस नक्षत्र में चंद्रमा जब गोचर कर रहा हो तो उक्त समय में भगवान विष्णु के 10 अवतार पूजन और स्मरण का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जातक के लिए सफेद और हल्के नीले रंगों का उपयोग अच्छा माना जाता है। इसके लिए मोती को चांदी में जड़वाकर भी धारण किया जा सकता है। साथ ही साथ बृहस्पति के मंत्र जाप अनुकूल फल देने वाले होते हैं।
आज की सूर्य राशि है सिंह, आज की चंद्र राशि है मकर। आज का पहला करण गर 7:53 सुबह तक रहेगा। आज का दूसरा करण वणिज 7 बजे शाम तक रहने वाला है। आइए जानते हैं गर और वणिज करण के विषय में। जिन व्यक्तियों का जन्म गर करण में हुआ है वे लोग धर्मपरायण और नीति नियमों को समझने वाले होते हैं। कर्म की महत्ता को समझने वाला और भाग्य का निर्माण करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। वह व्यक्ति न्यायप्रिय होता है और शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। जातक बोलचाल में निपुण और वाद विवाद में आनंद लेने वाला होता है। जिस व्यक्ति का जन्म वणिज करण में होता है उस व्यक्ति को व्यापारिक कार्यों में विशेष रूप से रुचि दिखाई देती है। इस योग के व्यक्ति को नौकरी करने के स्थान पर अपना व्यापार कार्य करना अच्छा लगता है और इसी का लाभ उठाना भी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को विदेश गमन से उत्तम आय की प्राप्ति होती है। आज का योग सौभाग्य 12:55 दोपहर तक रहेगा। इसके बाद शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। आज दिशाशूल पूर्व दिशा में है। यदि आपको किसी कारण से आवश्यक रूप से पूर्व दिशा की ओर यात्रा करनी हो तो अदरक व उड़द और तिल खाकर प्रस्थान करें। ऐसा करने से दिशाशूल का प्रभाव कम हो सकता है। आइए जानते हैं सौभाग्य योग के बारे में। यह योग सदा मंगल करने वाला होता है। नाम के अनुरूप यह भाग्य को बढ़ाने वाला है। इस योग में की गई शादी से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। इसलिए इस योग को मंगलदायक योग भी कहते हैं। लोग मुहूर्त तो निकलवा लेते हैं परंतु सही योग में समय में परण्य सूत्र में नहीं बंध पाते। अतः सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए सौभाग्य योग में ही विवाह के बंधन में बंधने की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। आज का शुभ समय, आज का अभिजीत मुहूर्त 11:58 सुबह से 12:51 दोपहर तक रहेगा। बीजा मुहूर्त का समय 2:36 दोपहर से 3:29 दोपहर तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:24 सुबह से 5:08 सुबह तक रहने वाला है। आज के शुभ समय में ही अमृत कालम, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग तीन योग बहुत ही शुभ कार्य कराने वाले हैं। अमृत कालम का समय रहेगा 10:25 सुबह से 11:57 सुबह तक। सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का समय रहेगा 5:53 सुबह से 8:22 शाम को। इन दोनों ही समय में किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य आप लोग शुरू कर सकते हैं। केवल राहु काल का अवश्य ही ध्यान रखें। आज का अशुभ समय, आज का राहु काल 9:09 सुबह से 10:46 सुबह तक रहेगा। यमगंड काल का समय 2:02 दोपहर से 3:39 दोपहर तक रहने वाला है। इन दोनों ही समय में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य शुरू ना करें। आइए जानते हैं आज का चौघड़िया। दिन के चौघड़िया में शुभ समय रहेगा 7:30 सुबह से 9:08 सुबह तक। चर समय अर्थात सामान्य समय 12:24 दोपहर से 2:02 दोपहर तक रहेगा। लाभ समय 2:02 दोपहर से 3:39 तक होगा। अमृत काल का समय 3:39 से 5:16 शाम तक रहने वाला है। आज रात के चौघड़िए में लाभ समय 6:54 शाम से 8:16 तक। शुभ समय 9:39 शाम से 11:02 तक। चर समय अर्थात अमृत समय 11:02 से 12:25 मध्य रात्रि तक रहेगा। चर समय 12:25 मध्य रात्रि से 1:46 तक होगा। लाभ समय की बात करें तो 4:30 अगले दिन सुबह से 5:53 अगले दिन सुबह तक रहेगा। मित्रों, ये था आज का शुभ पंचांग। आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट, नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें अनोखा संगम का चैनल और इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।